वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। और कहते हैं आरंभ को, निभाए निभाना, छोर अंत, पूंजी संचित संपत्ति जमा धन। साहब क्या कह रहे हैं, जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर। आदमी जिस उत्साह से आरंभ में किसी काम में लगता है, उसी उत्साह में उसको अंत तक निभाता भी है। जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर। आदमी जिस उत्साह से आरंभ में किसी काम में लगता है, यदि उसी उत्साह से अंत तक उसे निभाता है तो उसमें उसकी सफलता निश्चित है। जिस शौक से फकीरी लिए हैं, उसी शौक से उसको जीवन भर अगर उत्साह वैसे ही बना रहा तो फिर उसकी सफलता निश्चित है। अब शुरू में देख कर के साहब लोगों को बैराग तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ गए आश्रम में, तब सेवा करना पड़ा, डांट फटकार सहनी पड़ी, तो उत्साह क्षीण हो गया। अरे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है। फिर तो सब में दुनिया के दोष दिखने लगा। और पहले शुरू में बिल्कुल भगवान मान के आए थे कि ये हमारे भगवान हैं। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम, कितना खिला दें, कितना पिला दें, कितना दे ले दें, बहुत उत्साह। लेकिन वो जब एक दो बार डांट पड़ी, कहीं कुछ कहा गया, ज़्यादा काम बताया गया, तो श्रद्धा भक्ति सब गायब हो गई। फिर तो मन जो है एकदम परपंची हो गया। तो जो उत्साह, जिस उत्साह से हम घर छोड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं जीवन में, जिस उत्साह से हम उसको शुरू करते हैं, अगर वैसे ही उत्साह बना रहा जीवन भर, तो सफलता उस क्षेत्र में निश्चित है। चाहे कोई भी क्षेत्र है, कोई भी काम हो, उसमें फिर सफलता निश्चित है। साहब कह रहे हैं, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। धीरे धीरे कौड़ी कौड़ी जोड़ कर ही किसी दिन लाख करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करते करते हुए एक दिन करोड़ों का धन बन जाता है। तो किसी उद्देश्य एवं क्षेत्र में शुरू से आखिर तक एक समान उत्साह से लगे रहने वाले कम लोग होते हैं। इसीलिए जीवन में सफल कम ही लोग होते हैं। साखी ग्रंथ में कहा गया है, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति भाव भादो नदी, जैसे भादों में नदी होती है, खूब उफान मार के एकदम बहती है, पानी बारिश होता है तब खूब उफान मारती है नदी, खूब भर के बहती है। लेकिन उस नदी की प्रशंसा है जो जेठ महीने में भी पानी रहे। अब जेठ महीना में पानी सूख गया तो क्या मतलब। ऐसे ही कोई शुरू से खूब भक्ति भावना में लग गया, लेकिन कुछ दिन में उसका वैराग ठंडा हो गया, फिर भक्ति भावना गायब हो गई, तो फिर क्या मतलब है वो भक्ति के। तो किसी काम में आरंभ में उत्साह होता है, आगे चलकर आदमी ठंडा हो जाता है। अब ठंडा क्यों पड़ता है, वो अहंकार आ जाता है। आश्रम में गए, रहने लगे, अब वहाँ सहज रूप में सब कुछ खाने पीने के बढ़िया मिल रहा है, पूजा पाठ भी मिलने लगा, कपड़े लत्ते मिलने लगे, थोड़ा मोड़ा भजन वजन याद कर लिए, लोग वाहवाही करने लगे, हाँ बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा आप प्रवचन करते हैं साहब, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। अब हम तो सब कुछ सीख गए, अब तो हमारी प्रशंसा होने लगी, पूजा प्रतिष्ठा होने लगी, अब हमें क्या ज़रूरत है ज़्यादा करने की। फिर धीरे धीरे वो वैराग ठंडा हो जाता है। फिर क्या होता है, अहंकार चढ़ जाता है। अब वो अहंकार चढ़ के ऊपर बैठ गया तो बड़े छोटे सबसे भिड़ना शुरू हो गए। कोई कुछ कहा तो उनको जवाब देना शुरू हो गया, फिर उलट उलट के जवाब देने लगे उनको। अब सबके प्रति धीरे धीरे उनको सब मतलब हमसे बड़े भले हैं, अब उनको भजन गाना प्रवचन करना आता नहीं है। अब हमें आ गया तो फिर क्या होता है कि ये कुछ नहीं जानती, ये तो बोधा हैं, इनके तो दिमाग ही नहीं है। फिर उनको हम ये दृष्टि से देखने लगते हैं। यही सब है हमारी साधना की क्षीणता,
यही सब है हमारी कमजोरी, यही सब है अहंकार का लक्षण। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप को गुरु बाबा मान लिए। अब गुरु बाबा मान लिए तो फिर धीरे धीरे वैराग ठंडा होने लगा। फिर क्या होता है, गुरुदेव जी कहते थे कि जब उलट के जवाब देना कोई शुरू किया, जबान लड़ाना शुरू किया, तो समझो कि वो अपनी झंडी दिखा रहे हैं कि अब हमारा आश्रम से जाने का समय आ गया है। गुरुदेव जी इसे बोलते थे कि जब वो उलट के बड़ों को जवाब देना शुरू किए, तू मैं करना शुरू किए और कुछ नहीं समझने लगे, तब समझो कि वो झंडी दिखा रहे हैं अपनी कि हमें अब यहाँ रहना नहीं है। ये उनका, और सही बात, ऐसा आश्रम में ऐसा हुआ है। गुरुदेव जी ये सब अब देखे हैं अपने जीवन में। तब गुरुदेव जी कहते थे कि जो जो अहंकार के वो चले गए, वहाँ वो रुक नहीं पाए फिर, क्योंकि बड़ों का तुम अपमान करना ये साधक के लक्षण थोड़े हैं। विनम्रता होनी चाहिए हमारे भी। जितना हमारी भक्ति बढ़ेगी उतना हमारे भीतर विनम्रता आएगी। भक्ति बढ़ने का, साधना में बढ़ने का लक्षण है कि हमारे भीतर और विनम्रता आए, हमारा मन और मक्खन बनता जाए और सबके प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव आता जाए। और अगर जब साधना की कमी होगी तब समझो कि हमारे भीतर अहंकार बढ़ रहा है, फिर हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं। साधना का, जितना हम साधना की ऊंचाई पर चढ़ेंगे, मोंगरा कुछ और सोच रही हो, ध्यान से सुनो ना, बढ़िया से बैठ के। जब हमारी साधना जितनी आगे बढ़ती जाएगी, जितना हम साधना की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, उतना हमारा मन कोमल बनता जाता है, सबके प्रति और भावना, भक्ति, श्रद्धा और बढ़ती जाती है। और जितना ही हम चारों ओर टकराने लगते हैं, उतना ही फिर हमारे समझो कि साधना की कमी होती जा रही है। यही है हमारी पहचान। इसको अपने भीतर हमें टटोलना है, दूसरा कोई हमें कहे वो नहीं है। हमें अपने भीतर देखना चाहिए कि हम आए आश्रम में तो उससे ज़्यादा प्रेम और है हमें सबके प्रति, कि और कम हो गया है हमारे पास और भावना है कि नहीं। हमारा मन कितना चंचल होता है, कितना हमारे भीतर सरलता, विनम्रता आई है, कितना कोमलता आई है। अपने भीतर हम लोगों को सबको टटोलना है। अगर ऐसा हो रहा है कि और ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति, भावना बढ़ रही है, तो समझो कि हमारी साधना आगे बढ़ रही है, हम और ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। और जितना ही हमारे मन में सबके प्रति द्वेष भाव आ रहा, यहाँ तो हमारा कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब हमें खा जाने वाले हैं, अगर ऐसी भावना अगर हमारे भीतर आ रही है तो समझ लो हमारी साधना में कमजोरी आ रही है। तो किसी भी काम में आरंभ में उत्साह होता है, आगे चलकर आदमी ठंडा हो जाता है। विद्या, कला, धन, भक्ति, धर्म, अध्यात्म, किसी भी दिशा में यदि उन्नति करना है तो उसमें शुरू से आखिर तक उत्साहपूर्वक एक समान लगे रहना चाहिए। एक समान हमें उसमें लगे रहो, मेहनत करते रहो। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। हम थोड़ा थोड़ा साधना अपनी करते चलें। अगर करते जाएंगे तो एक न एक दिन अवश्य हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक संगीतज्ञ के संगीत से प्रभावित होकर एक दिन एक आदमी ने कहा, मैं भी आपके तरह संगीतज्ञ बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? संगीतज्ञ ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार उत्साहपूर्वक 30-35 वर्षों तक लगे रहिए, आप भी अच्छे संगीतज्ञ हो जाएंगे। मतलब एक संगीत सीखने के लिए कितने वर्ष लगना पड़ेगा? कितने वर्षों तक लगना? 30 वर्ष तक लगना पड़ता है, तब हम जा कर के कहीं उस कला में निपुण हो पाते हैं। आप भी अच्छे संगीतक हो जाएंगे। आदमी किसी का कलात्मक, तबला वादन, हारमोनियम, स्वर गायन, चित्रकला, वक्तृता, लेखन संपन्नता, धन संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता आदि देखता है तो चाहता है कि वह भी उन्हीं जैसा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात होती।
परंतु वह ये नहीं समझता कि इन सब उपलब्धियों के पीछे उन लोगों ने कितनी तपस्याएं एवं साधनाएं की हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है उनके जैसे हमें बनने को। अब हम चाहें जैसे गुरु जी को मान सम्मान मिल रहा है, पूजा प्रतिष्ठा हो रही, वैसे हमारी हो जाए तो कैसे होगी। गुरु जी कितना त्याग तपस्या किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, तब आज जा कर के उनकी इतना पूजा प्रतिष्ठा हो रही है। कोई भी हो तो एक एक बूंद गिरते गिरते घड़ा भरता है। इसी प्रकार धन विद्या और धर्म का थोड़ा थोड़ा संग्रह करते करते आदमी एक दिन विद्वान बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। पाने के लिए लगातार दीर्घ काल तक एक समान श्रम करता है, वही सफल हो सकता है। संतों की संगत पाकर कुछ लोग शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा भक्ति भावना में ओतप्रोत हो जाते हैं, परंतु थोड़े दिनों में वे उसे प्रायः भूल जाते हैं। कितने लोग उत्साहपूर्वक वैराग्य और साधना में लगते हैं, परंतु उनका उत्साह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अब देखा देखी कितना दिन चलेगा। अब देखे हाँ ये साहब लोग तो बढ़िया रहते हैं, हम भी आ जाते हैं रहते हैं। अब कुछ दिन आए, बैराग तो है नहीं, देखा देखी आ गए, अब फिर कुछ दिन में वो क्षीण हो जाता है। तो ऐसे लोग पुनः मन की मलिनता में घिर जाते हैं। तब वो कहते हैं वैराग भक्ति साधना अध्यात्म सब बकवास है, कुछ नहीं है, मनवन कुछ नहीं ठहरता है, ये सब बेकार है, केवल समय की बर्बादी है, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो जिस किसान को केवल फसल पाने में आनंद आता है, किसानी में नहीं, अब फसल तो मिल जाए लेकिन किसानी ना करना पड़े, ऐसे साधना में हमारा मन ठहर जाए, हम जल्दी से सफल हो जाएं और हमें मेहनत ना करना पड़े, सुबह जल्दी ना उठना पड़े, ध्यान में ना बैठना पड़े, सेवा संतों की ना करना पड़े आश्रम में रह करके, और हम सोचें कि हमें सबका मान सम्मान मिले और हम जल्दी से अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें श्रम करनी पड़ती है, व्यापार के श्रम में नहीं, तथा जिस साधक को साध्य में के पाने में ही आनंद है, साधना में नहीं, तो वह न सच्चा किसान है और न सच्चा व्यापारी है और न सच्चा साधक है। जिसको श्रम एवं साधना में आनंद आता है वही किसी दिशा के सिद्धि लाभ में सफल होता है। हमें आनंद आना चाहिए, हमें शौक लगनी चाहिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हमारे भीतर शौक होनी चाहिए। सेवा करने के लिए हमारे मन में शौक होनी चाहिए, ध्यान में बैठने के लिए शौक होनी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए हमारे मन में एक शौक होनी चाहिए। बिन शौक फकीरी मिट्टी कही गई है। हमारे भीतर शौक होना चाहिए, हर काम को करने के लिए हमारे भीतर शौक होना चाहिए। जो शौक से करता है वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। त्याग तप और अनवरत श्रम पूर्वक साधना यही सफलता की कुंजी है। कायर आदमी इन सबसे डरता है और इनसे डरने वाला कभी किसी दिशा में भी सफल नहीं हो सकता है। अब कितने लोग हैं डरते हैं, इतना मोटा बीजक कैसे याद करेंगे। शुरू शुरू में देख के घबराहट होती है, कैसे बीजक याद करेंगे। मुझे तो लगा ही नहीं कि कठिन है बीजक, एकदम लगा कि आसान है और रोज 3 ठी 4 ठी रोज याद कर डालूं। लेकिन एकदम लगन रही, कितना जल्दी याद कर लूं बीजक, और याद हो गया वो। तो लगन से जब याद करते हैं तो याद हो जाता है, उसको सरल बनाना पड़ता है। हम मन से अगर कठिन मान लेंगे, कायर लोग ही कठिन मानते हैं, अब कौन कायर कायर हैं, अपने भीतर टटोल लें। मतलब हमें लगना चाहिए, हमें इसको याद लगन होनी चाहिए हमारे भीतर, फिर वो जल्दी से याद हो जाता है। उसको देख करके डरना नहीं चाहिए। जैसे आज वो कठिन लग रहा है ना, वैसे जब याद हो जाता है बहुत खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा हुआ कि हम याद कर लिए। आज भले वो कठिन लग रहा है, लेकिन जब याद सफलता हो जाती है ना, जब सफल हो जाते हैं बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है कि कितना अच्छा हुआ हम याद कर ले गए। और डर के मारे शुरू ही नहीं किए याद करना, नहीं हमसे नहीं याद होगा, डर गए घबरा गए तो फिर नहीं याद हो पाएगा, फिर जीवन भर हम कमज़ोर बने रह जाएंगे।
और थोड़ा थोड़ा अगर उसको एक एक पंक्ति हम याद करते गए, मतलब निरंतरता हमारे भीतर निरंतरता होनी चाहिए। कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आज हम एक साखी एक चौपाई कुछ याद नहीं किए। हर दिन हमें कुछ न कुछ अपने लिए याद करना है, सीखना है। अगर हम रोज़ कुछ न कुछ करते गए तो फिर हम रोज़ के रोज़ आगे बढ़ते जाते हैं। छोड़ दिए, क्या करना है, क्या ज़रूरत है। अब कई लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, कहीं ना बोलना ना चालना, कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे याद करके, पढ़ लिख लेते हैं सहज रूप से, थोड़ा पढ़ लिख लिए, छुट्टी मिल गई। लेकिन अगर कुछ करता रहता है आदमी निरंतर तो फिर वो सिद्धि लाभ में सफल हो जाता है। त्याग तप और अनवरत श्रम पूर्वक साधना यही सफलता की कुंजी है। कायर आदमी इन सब से डरता है और इनसे डरने वाला कभी किसी दिशा में भी सफल नहीं हो सकता। शिक्षित नवयुवक साधक घर छोड़कर विरक्ति मार्ग में आते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम सेवा कार्य के बाद जितना समय निकाल पाओ स्वाध्याय में लगाओ, परंतु सभी युवक पूरे मन तथा पूरे समय को स्वाध्याय में नहीं लगा पाते और ऐसा किए बिना वे कभी भी बहुज्ञ तथा विद्वान नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि वे तत्परता पूर्वक वैराग तथा साधना में नहीं लगते तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। सदगुरु ने इस साखी में पहली पंक्ति में कहा है, क्या कहा है? इस साखी की पहली पंक्ति में क्या कहा है? जैसी लागी और की वैसे निभाए छोर। इस पंक्ति के सारे शब्द वैज्ञानिक तथ्य से पूर्ण हैं। मनुष्य किसी दिशा की ओर में लगता है तो उसे चाहिए कि वह उसे छोर तक निभाए। ओर आरंभ है और छोर अंत है। अब हम साधना में अपने जीवन को लगा दिए तो फिर पूरा उसमें लगना चाहिए। अभी क्या विवेक साहब एक दिन बता रहे थे कि कहीं गए थे किसी भक्त के यहाँ, तो भक्त कहे कि साहब हम लोग तो अपने घर गृहस्थी के काम में, खेती बाड़ी के काम में, नौकरी में पूरा समय झोंक देते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, तो संत लोग क्यों नहीं अपने को पूरा पूरा समर्पित करते हैं? क्यों उनका मन इधर उधर करता है? कितनी बड़ी बात है एक भक्त ऐसा कहे संतों को। वो देखे होंगे किसी को कि परपंची बने हैं, काम मतलब अपनी साधना में पूरा समय नहीं देते हैं, इधर उधर उसको लगाते हैं परपंच की बातों में। तो इसे कहे साहब ऐसे बता रहे थे। तो कोई भी काम में अगर आदमी उत्साह से काम करना शुरू करता है और उसको अंत तक निभाता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। किसी दिशा में सफलता की यही कुंजी है। परंतु ये सब करने में तप, त्याग, श्रम, साधना के साथ समय भी लगता है। कोई चाहे कि खेत में बीज बोकर तुरंत फसल काट लें तो ये उसका बालकपन ही है। सब कुछ करने के साथ फल पाने में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कि गीताकार ने कहा है, कर्म तो करो लेकिन फल पाने की इच्छा मत रखो। ये बात अटपटी लगती है। जिसे फल पाने की इच्छा ही नहीं होगी वो कर्म क्यों करेगा? कर्म किया ही जाता है फल पाने के लिए। गीताकार कहते हैं तुम किसी भी कर्म के फल पाने की बेताबी छोड़ दो, उसके विषय में धैर्य रखो, अन्यथा तुम अपने कर्म व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाओगे। तुम आज बीज बो कर कल उसे खोद कर देखोगे कि उग रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार बीज को खोद कर देखने से बीज अंकुरित ही नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएंगे? लगन से कर्म करते चलो और धैर्य रखो, समय आएगा और फल अपने आप मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। इस पंक्ति में गरीब, दीन तथा दुर्बल साधकों के लिए भी उन्नति की अनंत संभावनाएं एवं आशा विश्वास की प्रखर किरणें हैं। जब बच्चा पढ़ने जाता है तब उसे 10 बार वर्णमाला का परिचय कराने पर भी वह उसे भूल जाता है। लगता है कि वह उसे याद ही नहीं कर पाएगा। परंतु वही बच्चा एक लंबे समय के अंतराल में किसी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में गूढ़ गूढ़ विषयों पर व्याख्यान देता है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक कहारा में कहा है, जस दुख देख रहूं यह अवसर अस सुख हुई है पाए हो। जैसे आज तुम्हें साधना करने में दुख महसूस हो रहा है, ध्यान में बैठने में
पैर दर्द कर रहा है, दुख लग रहा है, बीजक याद करने में दुख लग रहा, सेवा करने में दुख लग रहा, सुबह जल्दी उठने में दुख लग रहा है, ऐसे जब तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, साधना की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे, तब तुम्हें सुख महसूस होगा, तब तुम्हें शांति महसूस होगी, इतना आनंद आएगा कि फिर तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगी, इतना सुख मिलेगा। तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में वही बच्चा जो दसों बार हजारों बार भूल जाता था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वही बच्चा किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गूढ़ गूढ़ विषयों पर व्याख्यान देता है। हम ही लोग अब शुरू में ना किए रहते, ना पढ़े रहते तो आज पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ सकते थे। ऐसे कोई भी चीज़ें हैं। तो जब कुआं खोदना तथा घर बनाना, जो साधक निरंतर सेवा स्वाध्याय साधना की त्रिवेणी में निमज्जन करता है, वो धीरे धीरे भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं इन सब के सफल रूप में परम शांति की उपलब्धि प्राप्त करता है। सही दिशा में निरंतर उत्साह पूर्वक श्रम करने से सफलता में संदेह करने की बात ही नहीं है। भौतिक क्षेत्र में कभी असफलता हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता सच्ची निष्ठा से निरंतर श्रम करने के बाद सफलता निश्चित है। बस तब त्याग, श्रम पूर्वक साधना और धैर्य होना चाहिए और इन सब को आजीवन चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 4 दिन करके और फिर छोड़ दें। कछुआ और खरगोश की कहानी हम लोग जानते हैं ना। कछुआ जो है धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश तेज दौड़ा। 4 दिन बड़े उत्साह से आदमी ऐसे लगता है और उसके बाद 4 दिन छोड़ देता है। तो फिर ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खरगोश दौड़ के और बैठ गया और कछुआ चलता रहा, तो वो आगे हो गया और वो पीछे हो गया। ऐसे कभी ये अहंकार न करे अब तो हम बहुत पुराने हो गए, अब हमें बहुत दिन हो गया साधना करते, अब हमारा मन मलिन नहीं होगा, अब तो हमारा कुछ क्या बिगड़ेगा। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। रोज़ हमें ज़रूरत है, रोज़ साधना की ज़रूरत है, रोज़ स्वाध्याय की ज़रूरत है। जितना हम रोज़ रोज़ अगर करते जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में निरंतर करने के बाद हम अपने साधना में सफलता प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदना।